जय हिंद दोस्तों। तो चलते हैं आज के अपने इस क्लास की ओर। आज की क्लास में सीडीपी और पेडागोगी के 30 एमसीक्यू लाए हुए हैं। तो आप लोग इसको टेस्ट समझ के दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को 30 में से कितना सही हो रहा है। चूँकि आप लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो चूँकि आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, बाल विकास की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए यादृच्छिक, ऑप्शन नंबर बी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर सी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन नंबर डी अचानक। तो बाल विकास की दिशा कैसी होती है दोस्तों? तो सिर से पैर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे के अनुसार 7 से 11 साल की अवस्था क्या कहलाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्किनर का सिद्धांत आधारित है अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर, पुनर्बलन पर, परिपक्वता पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्किनर का सिद्धांत जो है किस पे आधारित है दोस्तों? तो पुनर्बलन पे। इस वीडियो पे ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों, चूँकि कम समय में प्रयास करेंगे कि इस वीडियो को जो है ख़त्म कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, केवल याद करना, केवल लिखना। आपको बताए थे हम दोस्तों कि जहाँ केवल का चर्चा करेगा, केवल निगेटिव वर्ड है, वहाँ काट देना है। केवल चर्चा किया दो सी डी में, इसको काट दिए। अस्थायी परिवर्तन इसको भी काट देंगे, यानी 4 का आंसर क्या होगा? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। 4 का आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेरणा का संबंध है ऑप्शन नंबर ए दंड से, कभी भी दंड नहीं दे सकता है। डर से डर नहीं दे सकता है। परीक्षा से नहीं। इसके आंसर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी व्यवहार से होगा। वाइगोस्की के अनुसार सीखना होता है अकेले, अकेले कभी नहीं संभव है। केवल शिक्षक से कभी नहीं। सामाजिक सहभागिता से, हाँ, समाज में रह के सहभागिता करके आप क्या सीख सकते हैं। दंड से नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। इसी तरह आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस केवल दिमाग लगा के आप लोगों को सीटेट पास करना है। बालक की प्रथम पाठशाला होती है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी समाज, ऑप्शन नंबर सी परिवार, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक। तो बालक यानी बच्चा का जो है प्रथम पाठशाला क्या होता है? परिवार। परिवार उसका जिस तरह का होगा वैसी उसकी क्या होगी? ज्ञान मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रचनावादी शिक्षण में ज्ञान का निर्माण करता है शिक्षक, गलत। पाठ्य पुस्तक, गलत। बच्चा स्वयं, हाँ, जहाँ बच्चा की बात है वहीं क्या होगा? सर्वोपरि होगा। परीक्षा नहीं, यानी 8 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बीच में लाइक करते रहिएगा आप लोग। अधिगम का अक्षमता का अर्थ है कम बुद्धि, सीखने में कठिनाई, शारीरिक विकलांगता, बीमारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अधिगम अक्षमता, यानी कि सीखने में कठिनाई। उसको कम बुद्धि नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिगम मतलब क्या? लर्निंग। लर्निंग में जिसका अक्षमता है तो इसको ही नहीं कह सकते उसका बुद्धि कम है, ऐसा नहीं। शारीरिक विकलांगता, ऐसा नहीं। बीमारी, ऐसा नहीं। हम ये कह सकते हैं कि सीखने में थोड़ा सा क्या उसको कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। समावेशी शिक्षा में जोर दिया जाता है भेदभाव पर नहीं, समान अवसर पर। हाँ, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि कमजोर या तेज सबको साथ लेकर पढ़ाया जाता है। अलग शिक्षा पर नहीं, प्रतियोगिता पर नहीं। समावेशी का मतलब ही होता है कि कमजोर हो या तेज हो सबको साथ लेकर पढ़ाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुबुद्धि सिद्धांतों में बुद्धियों की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 5, सी 8, डी 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुबुद्धि सिद्धांतों में बुद्धियों की संख्या कितनी है? 8 है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक शिक्षक को बच्चों की गलतियों को देखना चाहिए, कमजोरी के रूप में, असफलता के रूप में। जब बच्चा गलती करे तो कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, दंड के रूप में नहीं देखना चाहिए। आप लोग खुद भी अपने से दिमाग लगा के प्रयास कीजिएगा तो आप लोग सीटेट ऐसे भी पास कर लीजिएगा। बस मैं हर रोज जो है 30 क्वेश्चन लाऊंगा। कितना? 30 क्वेश्चन। हो सकता है तो आप लोग और कमेंट कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन लाऊंगा। केवल हम जैसे कह रहे हैं वैसे चलिएगा तो आप लोग का सीटेट जो है हर हाल में क्वालिफाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। ऑप्शन ए लेखन, बी पठन, सी श्रवण, डी व्याकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या है? सुनना जरूरी है, यानी कि श्रवण क्या है? जरूरी है। प्रभावी शिक्षण, क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है रटंत, नहीं रटंत बोले हैं गलत बात है, निगेटिव वर्ड है। भय निगेटिव वर्ड है। दंड निगेटिव वर्ड है। रुचि सही वर्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सीसीई में मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सीसीई में मूल्यांकन होता है साल के अंत में, केवल परीक्षा से, सतत रूप से, केवल लिखित रूप से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सीसीई में क्या होता है? सतत रूप से मूल्यांकन होता है। ऐसा नहीं कि साल के अंत में होगा, केवल परीक्षा से होगा, केवल जहां लग गया निगेटिव वर्ड, केवल जहां लग गया निगेटिव वर्ड। ठीक है दोस्तों, यानी सीसीई में मूल्यांकन कैसे होता है? तो सतत रूप में होता है। सीखने का सबसे अधिक प्रभावित करता है कक्षा का आकार, प्रेरणा, भवन, बोर्ड। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, सीखने का सबसे अच्छा प्रभावित कौन कर सकता है? इसको पहले हम काटेंगे। कक्षा का आकार बिल्कुल नहीं। अब कक्षा त्रिभुजाकार के है कि आयताकार के है तो वो सबसे अधिक प्रभावित नहीं करेगा। भवन, भवन किस चीज़ का बना है? लकड़ी का बना है कि ईट पत्थर का बना है कि ईंट का बना हुआ है? बोर्ड, बोर्ड का कैसा है? वाइट बोर्ड है कि ब्लैक बोर्ड है? अगर बच्चे के अंदर प्रेरणा रहे, मोटिवेशन रहे, तो बच्चा क्या कर सकता है? सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कोहलर का प्रयोग किस जानवर पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चिंपैंजी, डी चूहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कोहलर ने चिंपैंजी पर क्या किया? प्रयोग किया। इसमें जो है कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सूत्र याद करना, निगेटिव वर्ड है, याद करना निगेटिव वर्ड है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, पुस्तक समाप्त करना, ये निगेटिव वर्ड है, परीक्षा पास करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। यानी 18 का आंसर क्या होगा? बी होगा। केवल आप लोग ऑप्शन को छाटिए। ठीक है, ऑप्शन को देखिए, पढ़िए और उसके अनुसार से आप लोग आराम से आंसर को मार दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य है तिथियां याद कराना यानी निगेटिव वर्ड है, नागरिक बोध विकसित करना, नक्शे रटवाना, ये भी निगेटिव वर्ड है, रटवाना यानी याद करवाना निगेटिव वर्ड है, केवल अंक बढ़ाना निगेटिव वर्ड है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, नए बच्चे भी आएंगे अगर तो एक वीडियो देख लेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, कोई भी बच्चा हो, कि नहीं सीटेट का एग्जाम कैसे दिया जाता है। व्यक्तिगत भी भिन्नता पाई जाती है। केवल बुद्धि में निगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। केवल रुचि में निगेटिव वर्ड है, केवल व्यवहार में निगेटिव वर्ड है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, हर पहलू में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सीखना सबसे प्रभावी होता है जब शिक्षक बोलते रहे, शिक्षक को नहीं बोलना है। बच्चा सक्रिय हो, हाँ जहाँ बच्चा सक्रिय हो है वहाँ क्या होगा? सबसे अधिक प्रभावी होगा। डर हो, नहीं निगेटिव वर्ड है। दंड निगेटिव वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बालक के भावनात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए डर, बी क्रोध, सी प्रेम, डी सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा?
डी होगा। यानी कि बालक के भावनात्मक विकास किससे संबंध है, तो तीनों से है। डर से भी है, भावना में आकर डरने लगता है, भावना में आकर क्रोध होने करने लगता है, क्रोध में पड़ जाता है, प्रेम में पड़ जाता है। इस यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग को भी प्रयास रहता है कि हम जो भी पढ़ाए हैं इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लग रहा है इन लोगों को, कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग का मेहनत जो है सफल हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मूल्यांकन का सही उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए है वर्गीकरण, बी तुलना, सी सुधार, डी भय। तो मूल्यांकन का सही उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, सी सुधार। देखो बता रहे हैं, भय मतलब क्या है, डर, निगेटिव वर्ड है। तुलना, इसमें क्या होता है सीडीपी में, बाल विकास में, कि किसी से किसी का तुलना नहीं किया जाता है। हर बच्चे के पास अपना टैलेंट होता है, उससे उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा 10 फीट लॉन्ग जंप बहुत तेज फान रहा है, ठीक है दोस्तों, कोई बच्चा मैथ में बहुत तेज है, तो इससे इसका क्या तुलना आप कर सकते हैं। ये भी बहुत भविष्य में आगे जा सकता है, ये भी बहुत भविष्य में आगे जा सकता है। इसीलिए किसी से आपको किसी का तुलना नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। भाषा शिक्षण में व्याकरण सिखाना चाहिए, अलग से रटवाकर क्या है, निगेटिव वर्ड है। संदर्भ में परीक्षा से पहले, ये भी गलत बात है, परीक्षा से पहले नहीं। संदर्भ में ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है दोस्तों। आप लोग जब हम निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड लाएंगे तो उसमें संदर्भ है लिखवाएंगे आपको, ये भी क्या है अलग से, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ऑप्शन नंबर ए कठोरता। शिक्षक को कठोर होना चाहिए, नहीं, निगेटिव वर्ड है। धैर्य, हाँ, शिक्षक को धैर्यवान होनी चाहिए। डर, नहीं, शिक्षक को अंदर डर जो है नहीं होनी चाहिए। क्रोध, क्रोध भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, अधिगम को अस्थायी बनाता है, ऑप्शन नंबर ए रटंत, ऑप्शन नंबर बी पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर सी डर, ऑप्शन नंबर डी दंड। दंड भी निगेटिव वर्ड है, डर भी निगेटिव वर्ड है, रिटर्न भी निगेटिव वर्ड है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, बाल विकास प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए केवल आनुवांशिकता से, निगेटिव वर्ड, केवल, केवल वातावरण से, निगेटिव वर्ड, दोनों से। अब जहां दोनों लग गया थोड़ा सोचना है, भाग्य से, तो दोनों लग गया तो इसमें क्या होगा, ये वाला सही होगा, दोनों होगा तो क्या होगा, सही हो सकता है। बाल विकास किससे प्रभावित होता है, आनुवांशिकता से भी होता है और वातावरण से भी होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए समस्या, ऑप्शन नंबर बी कमजोरी, ऑप्शन नंबर सी संसाधन, ऑप्शन नंबर डी बाधा। तो कक्षा में विविधता का जो अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, यानी कि संसाधन। बाधा नहीं होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए इस क्वेश्चन, इस वीडियो के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है, ऑप्शन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक होता है शासक, शिक्षक को शासक नहीं बनना है। निर्णायक, शिक्षक को निर्णायक भी नहीं बनना है। वक्ता, शिक्षक को वक्ता भी नहीं बनना है, मार्गदर्शक बन सकता है शिक्षक, ठीक है दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है, पाठ्यक्रम नहीं, परीक्षा नहीं, शिक्षक नहीं। जहां बच्चा हित में बात करें तो क्या होगा, बच्चा सही होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगे, 30 में आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ताकि हम लोग जो है कमेंट कीजिएगा तो हम लोग अपने से उस कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे। आप लोगों से प्रयास है
निवेदन है, आग्रह है कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को सीटेट पास करने के लिए हर हाल में 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को 100+ मैं प्रयास करूँगा कि हमको जितना मेहनत हो सके मैं करूँ, आपको 100% ला दूँगा। पक्का है 100%। बस जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरह से आप लोग कीजिए। अभी से किताब खोलिए आप अपने घर पे और उसको CDP का जो है 30 क्वेश्चन लगाते चलिए, हिंदी का भी 30 क्वेश्चन लगाइए और उसको एनालिसिस करते चलिए। ठीक है दोस्तों, बाकी के लिए हम भी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मॉक टेस्ट के रूप में दूंगा, बताऊंगा भी कि आप लोगों को कैसे उसको हल करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।